टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से। आज हमारे स्पेशल सेगमेंट जबरदस्त में सुपर एक्सक्लूसिवली देखिए हॉट एंड हैंडसम रोहन मेहरा का फिटनेस फंडा। ये रिश्ता में नायरा को किसके साथ देख जल उठे कार्तिक। उड़ान में रागिनी और विवान के गुंडों ने गांव के बच्चों पर ढाए ये कैसे जुल्म। स्वाभिमान में क्यों जड़ा शारदा ने अपनी ही बेटी मेघना को जोरदार थप्पड़। साथ निभाना साथिया में रिकी और समीरा ने अब चली ये कैसी चाल। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं सीरियल पेशवा बाजीराव की नन्ही काशीबाई यानी चाइल्ड आर्टिस्ट दीपाली बोरकर, जिन्हें जूम के कैमरा ने किया कैद सेट पर ढेर सारी ऑफ कैमरा मस्ती करते हुए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये रोल प्ले करके काशी का, और आप प्लीज पेशवा बाजीराव देखते रहिए। वेल फर्स्ट ऑन जूम दीपाली ने किया खुलासा अपने इस काशी वाले लुक के बारे में। मैंने एक तो ये बड़ा सा थोड़ा घाघरा पहना है, आप बताओ। ये बड़ा घाघरा है, उसके बाद ये भी है, ये तो बहुत हेवी है मेरे लिए, सब कुछ ज्वेलरीज वगैरह बहुत हेवी है मेरे लिए। जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए दीपाली की मॉम ने किया रिवील कि कैसे उनको होती है बेहद खुशी अपनी बेटी को आगे बढ़ता देख। खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ये लेवल पर आ गई हूँ। और कैसे ना ये कैरेक्टर उसके लिए एकदम से नया है, और कभी ऐसे एकदम एटीट्यूड से करना, और ये वो अभी क्या करे, अभी कर बोलती है करने में तो वैसे नहीं ऊपर करना पड़ रहा है। वी होप कि आप दीपाली के इस काशी वाले लुक से हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। सीरियल ये रिश्ता में स्टूडेंट्स के साथ मिल गया है नायरा को भी डांस पार्टनर, जिनका नाम है किरण, और ये है नायरा के ऋषिकेश वाले फ्रेंड जो मिलाएंगे नायरा संग डांस में ताल से ताल। और वहीं दूसरी तरफ आ गई है नायरा कार्तिक की फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी, और कार्तिक नायरा के लिए लेकर आया है लाल फूलों का गुलदस्ता। लेकिन घर में आते ही जब वो नायरा को किरण के साथ डांस करते देखता है तो वो कहीं न कहीं जेलस हो जाता है अपनी बीवी को किसी और के करीब देखकर। सीरियल उड़ान में बढ़ती जा रही है विवान और रागिनी की गुंडागर्दी। आज विवान और रागिनी के कहने पर हवेली के गुंडे गांव के बच्चों पर हाथ उठा रहे हैं। गांव के बच्चे बंदूक की फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहते हैं, जिससे विवान और रागिनी के भेजे हुए गुंडे हो जाते हैं परेशान और करने लगते हैं गाँव के बच्चों के साथ मारामारी। बोनस धमाका में मिली ये टीवी स्टार हिबा नवाब से, जिन्होंने जूम पर एक्सक्लूसिवली किया रिवील अपना डाइट प्लान। गुंडे बच्चों को मारने लगते हैं, तब होती है हमारे सुपर हीरो सूरज की एंट्री, जो गुंडों के साथ करता है फाइटिंग और उनकी पिटाई करके उनको सबक सिखाता है। गांव वालों को इस मुसीबत से निकालने के लिए चकोर लेती है इंस्पेक्टर अजय की मदद, जिससे सूरज हो जाता है थोड़ा जेलस। अब ऐसे में क्या चकोर और सूरज गांव के बच्चों का भविष्य बचा पाएंगे, या क्या ये दोनों फिर से आ पाएंगे करीब, ये देखना दिलचस्प होगा। चाहता है कि वो मिल के काम करे चकोर के साथ, लेकिन वो आजकल इंस्पेक्टर अजय के साथ काम कर रही है। सो सूरज इज फीलिंग लेफ्ट आउट और जेलस। सीरियल स्वाभिमान में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हाँ, हमेशा अपनी बेटियों को अपना स्वाभिमान मानने वाली शारदा ने आज जड़ दिया है अपनी बड़ी बेटी मेघना को जोरदार थप्पड़। मेघना ने करण की स्किन एलर्जी वाली बीमारी से नैना को बचाने के लिए कर दिया था उसे करण से दूर, और इसी गलत फहमी के चलते शारदा ने लगा दिया मेघना को थप्पड़। जो बात घर पे चल रही थी इतने वक्त से कि मैंने नैना को करण के कमरे से हटा के अपने कमरे में अपने साथ रखा हुआ था, ये बात पूरी बात जो है वो हम जानते हैं, मामा को पूरी बात पता नहीं। तो जिस तरह से उनके सामने रखी गई, उन्हें बुरा लगा, उन्हें लगा कि बहुत गलत किया है मेघना ने, और गुस्से में उनका हाथ उठ गया। बोनस धमाका में मिली ये टीवी स्टार हिबा नवाब से, जिन्होंने जूम पर एक्सक्लूसिवली किया रिवील अपना डाइट प्लान।
वेल, इस ड्रामे में मेघना की सास निर्मला ने दिया मेघना का साथ और दूर की शारदा की मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसके बाद निर्मला ने शारदा को करण की बीमारी के बारे में बताया और नैना को करण के साथ रहना चाहिए या नहीं ये फैसला करने की जिम्मेदारी छोड़ दी शारदा पर आज करण ने खुद सबके सामने नैना को इस रिश्ते से मुक्त कर दिया। मगर हमारी नैना अपने करण को ऐसे कैसे छोड़ सकती है भला? बस नैना ने भी कर दिया डिसाइड कि वो करण को छोड़कर नहीं जाएगी। जबरदस्त में देखिए हैंडसम हंक रोहन मेहरा का फिटनेस फंडा। सीरियल नामकरण में शादी के बाद हो रहा है गृह प्रवेश नील और अवनी का, पर गृह प्रवेश के दौरान अवनी का पैर मुड़ जाता है और वो चल नहीं पाती है। ये देख नील उसे गोद में उठा लेता है और करवाता है गृह प्रवेश। इसके बाद हर बार की तरह दोनों में हो रही है नोक-झोंक कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। अब देखना ये है कि इनके बीच ऐसे ही टक्कर होती रहेगी या प्यार भी परवान चढ़ेगा। मेरे घर में एंट्री हुई, शादी हो चुकी है हमारी। एट द सेम टाइम मैंने हेल्प देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने दिखा नहीं रहा कि मैंने हेल्प कर रहा हूँ। तो आई थिंक वो टशनबाजी ज़रूरी है, वो प्यार से पहले टकराव ज़रूरी है। हेल्प करता है, मुझे बचाता है, हर सिचुएशन से निकालता है। सो उस चीज़ को लेके एक सॉफ्ट कॉर्नर है, बट प्यार का अभी तक एहसास हुआ नहीं। सीरियल साथिया में आ गया है इंटरेस्टिंग मोड, जहां मोदी हाउस में रमाकांत और समीरा ने मिलकर चली है चाल मोदी हाउस के सभी लोगों का दिल जीतने के लिए। और यही वजह है कि आज मॉडर्न स्टाइलिश लुक में नजर आने वाली समीरा दिखी एकदम गुजराती बहू के अवतार में, जहां समीरा 1000 गायत्री मंत्र का जाप करने की कर रही है बात मंदिर के सामने और उसने सभी बड़ों का पैर छू कर लिया आशीर्वाद भी, जिसे देख कोकिला के साथ साथ सभी घर वाले हो रहे हैं शॉक्ड समीरा के इस बदले हुए अवतार को देखकर। इन्फ्लुएंस आ जाती है मोदी फैमिली की सब पे, समडे और दी अदर ऐसा हो ही जाता है। तो अभी यही है कि इम्प्रेस करना चाह रही हूँ मैं दादी जी को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और मुझे लगा कि बात हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि अभी मेरा मकसद नहीं पूरा हुआ है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग कि ठीक है अच्छे अच्छे कपड़े पहनूँ उन्हें इम्प्रेस करने के लिए, सो दैट आई गेट मोर टाइम टू टेक माई रिवेंज। सीता भी बहुत ज़्यादा मुझ पर नज़र रखने लग गई है, तो अब मुझे ये भी देखना है कि सीता को कैसे ठिकाने लगाना है। तो कोकिला दादी जो है उनके बारे में तो मुझे ऑलरेडी पता है कि वो तो इतनी जल्दी तो मानती नहीं किसी की बात। तो जस्ट कि मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं तो इतना कुछ कर रही हूँ, आप लोग फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके पैरों में बेचारी बन रही है। सीरियल साथिया में एक तरफ जहां समीरा ने सबके सामने मंदिर में पूरा किया एक गायत्री मंत्र की माला का जाप, वहीं अब वो कहती है कि वो बाकी के सारे मंत्र अपने कमरे में पूरा करेगी और फिर वो अपने कमरे में चली जाती है, जिससे सभी हो जाते हैं थोड़ा हैरान। पिंकू ने सबसे ज़्यादा हेल्प की। हमारे पूरे प्लान जो मीरा, रिकी और पिंकू का जो प्लान है उसके मास्टरमाइंड भी पिंकू है और वो जैसे जैसे करते हैं मैं वैसे कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो मतलब अगर मुझे दिखती भी है अगर गोपी बहू या कोकिला दादी तो मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है। ही इज़ द वन हु इज़ लाइक काम डाउन, हमें अपनी रिवेंज लेना है, फोकस। तो वही है सब मास्टरमाइंड। जबरदस्त में देखिए हैंडसम हंक रोहन मेहरा का फिटनेस फंडा। वेल, सीरियल साथिया में एक तरफ जहां समीरा ने चली है चाल मोदी परिवार का दिल जीतने के लिए, वहीं दूसरी तरफ मोदी हाउस में सीता भागती हुई मार्केट से आती है और बोलती है कि उसने समीरा और रमाकांत को बाहर में देखा है, जिसके बाद कोकिला बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, समीरा तो अंदर है। लेकिन सीता की बात मानकर सभी समीरा के रूम के पास जाकर उसका दरवाजा नॉक करते हैं, लेकिन काफी देर बाद दरवाजा खुलता है, जिसके बाद समीरा बेड पर दिखाई देती है और वो बेहोशी का नाटक करती है कि मंत्रों का जाप करते करते उसका ये हाल हो गया। तब कोकिला उसे जूस पिलवाती है और उसे आराम करने को बोलती है, जिसके बाद सभी कमरे से बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद समीरा दिखी अपने रंग में। तभी उसका भाई पिंकू जो कि बेड के नीचे छिपा था वो बाहर आता है और फिर तीनों मिलकर अपने प्लान को सक्सेस होते देख खुश हो जाते हैं। मैं मंदिर से आ रही होती हूँ तो मैं टैक्सी में रहती हूँ और मैं इनको और रमाकांत को देखती हूँ ऐसे, मतलब एक झलक, 1 सेकंड का झलक। तो फिर मैं फ़ोन करती हूँ उर्मी मामी को, मैं उनको पूछती हूँ वो वहीं पे है क्या, क्योंकि मुझे लगता है मैंने उनको यहाँ पे देखा है। तो वो बोलती है नहीं, तो वो मैं उनको बोलती हूँ एक बार जाके चेक कीजिए। तो वो दरवाजे तक आती है तो उनको आवाज़ सुनाई देता है मंत्र का,
जो उन लोगों ने पूरा इंतज़ाम किया था। आपको एपिसोड्स में पता चलेगा, मुझे वो ये नहीं करना है। तो वो बोलती है नहीं यार ये तो यहीं पे है। तो मैं बोलती हूँ अच्छा आप एक मिनट ध्यान रखो, मैं आती हूँ जल्दी। तो मैं भाग के आती हूँ, फिर मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि नहीं मैंने उनको देखा है, क्योंकि मैंने देखा है तो ऐसे कैसे हो सकता है वो वहाँ पे रहेंगे। सीरियल साथिया में आने वाला है टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा, जहां गोपी होगी हॉस्पिटल में और कोकिला पहुंच जाएगी जेल। जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए इस पूरे प्लान के बारे में खुलासा किया प्लान को बनाने वाले रमाकांत यानी रिकी ने। मेरी, समीरा और जो उसका एक भाई है, हाँ पिंकू जो आया है, हम तीनों मिलके प्लान कर रहे हैं और बस इन लोगों कैसे भी मोदीज को इनके घर से निकालने का और इनके घर पे कब्जा करने का। तो हम बस प्लानिंग कर रहे हैं। गोपी मोदी को तो हॉस्पिटल पर पहुंचा ही चुके हैं, जो कि मेरी वाइफ समीरा ने कर दिया। एंड अब ये तैयारी है कि कोकिला मोदी को जेल कैसे भेजा जाए। तो उसके लिए पूरी ऊपर हम लोग मैनेकिन और ये सब कर रहे हैं। दाई मॉम अब कोकिला मोदी के गेटअप में आ जाएंगी और हमने CCTV कैमरास लगा दिए घर में। एंड पीछे से लगेगा कि कोकिला मोदी ही कर रही है सब कुछ, तो इसलिए पुलिस आएगी और कोकिला मोदी को पकड़ के ले जाएगी। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल पेशवा बाजीराव की ऑफ कैमरा वाली न्यूज के साथ। जी हां, सेट पर चल रहा था बाजीराव का सीरियस सीन, जहां बाजीराव अपने राज्य को लेकर थे बेहद चिंतित। लेकिन जैसे ही शॉट्स होता कट, बाजीराव दिखते सेट पर प्रॉपर्टीज के साथ मस्ती करते हुए। जबरदस्त में देखिए हैंडसम हंक रोहन मेहरा का फिटनेस फंडा। सीरियल चंद्रकांता में चंद्रकांता बन गई है कातिल। जी हां, चंद्रकांता ने कर दी है वीरेंद्र के पिता महाराज सुरेंद्र सिंह की हत्या। चंद्रकांता से सुरेंद्र सिंह किसी तिलिस्म के राज के बारे में बात कर रहे थे और तभी बात करते करते ही चंद्रकांता मार देती है उनके सीने में खंजर और वो जमीन पर गिर पड़ते हैं। सुरेंद्र सिंह की आवाज सुनकर उनकी पत्नी और बेटा वीरेंद्र चिल्लाते हुए कमरे में पहुँचते हैं। चंद्रकांता ने तो महाराज को मार दिया, पर उसने ऐसे क्यों किया ये अभी किसी को नहीं पता है। चंद्रकांता और वीरेंद्र के पिछले जन्म की कहानी एक किताब में बंद है, जिसमें नवगढ़ के राजा और रानी चंद्रिका की कहानी है और तिलिस्म का राज भी उसी किताब में है, जिसके बारे में सुरेंद्र सिंह चंद्रकांता को बता रहे थे। अब देखना ये है कि कैसे इस किताब से तिलिस्म का राज पता चल पाएगा। जबरदस्त में आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार रोहन मेहरा, जो निकल पड़े हैं 6 पैक एब्स बनाने। जी हां, रोहन आजकल अपनी बॉडी पर खूब मेहनत कर रहे हैं और बहा रहे हैं जिम में पसीना। आज हमारे साथ हैं आपके फेवरेट रोहन मेहरा, जो हमें बताएंगे कि अपने आप को किस तरह फिट रखा जाए और आपको बताएंगे किस तरह से एक्सरसाइज करी जाए। तो रोहन, किस तरह आप शुरुआत करते हैं अपने दिन की और एक्सरसाइज के साथ बताएं हमें। तो बेसिकली जब से मैं बिग बॉस के घर से बाहर निकला हूँ, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई फिज़ीक। मैं अपने डाइट पर ध्यान दे रहा हूँ और हार्डकोर ट्रेनिंग ले रहा हूँ और मेरी हेल्प करते हैं विनोद सर, ही इज़ द हेड ट्रेनर आउट है। और सर आप बताइए आज हम क्या करने वाले हैं। हम लोग आज बाइसेप्स और ट्राइसेप्स वर्कआउट करेंगे और उसके साथ फंक्शनल ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ भी करेंगे जी, और एब्स वर्कआउट भी करेंगे। अभी हमने वार्म अप कर लिया है, अब हम वेट ट्रेनिंग करने वाले हैं, बाइसेप ट्राइसेप पर काम करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रोहन अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं और अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रखने के लिए करते हैं कड़ी मेहनत। देख लीजिए जूम पर एक्सक्लूसिव रोहन की कसरत। अभी हमने बाइसेप कर्ल किया बाइसेप्स के लिए और पुली पुश डाउन किया ट्राइसेप्स के लिए। हम लोग अल्टरनेट मसल्स कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एक मसल्स को थोड़ा रेस्टिंग मिले थोड़ा और बेटर वर्कआउट हो इसके लिए। रोहन जिम में अलग अलग एक्सरसाइजेस तो करते ही हैं, साथ ही फंक्शनल ट्रेनिंग भी। देख लीजिए इस ट्रेनिंग की खास झलक। फंक्शनल ट्रेनिंग की और उसके अंदर बैटलिंग रोप किया था, जिसके अंदर रोप मूवमेंट्स थी, किक बॉक्सिंग की, हैमरिंग की। और मैं ज़्यादा बताने की हालत में नहीं हूँ, अभी बहुत थक गया हूँ, तो सर बताएंगे बाकी का। हमने फ्लैप पुशअप वगैरह किया है जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है और ये बैक टू बैक वर्कआउट होता है जिसमें रेस्टिंग के लिए टाइम भी नहीं बचता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है और बहुत बेनिफिट वाला वर्कआउट है। बेसिकली बॉडी में जो कट्स होते हैं वो इससे आते हैं। बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट भी बहुत जरूरी होती है। चलिए जानते हैं रोहन का डाइट चार्ट क्या है। मैंने शुगर तो बिल्कुल बंद कर दिया है और सॉल्ट भी बहुत कम खाता हूँ, बहुत कम, ना के बराबर। और सिर्फ बॉइल्ड खाना खा रहा हूँ, बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड एग्स।
और ज़्यादा प्रोटीन डाइट है मेरी, और बाहर का जंक फूड सारा बंद कर दिया है। एंड आई गेस ये सब करना ही पड़ेगा। अगर आपको प्रॉपर बॉडी चाहिए, प्रॉपर एब्स चाहिए, तो ये सब चीज़ आपको छोड़नी पड़ेंगी, और अच्छे से वर्कआउट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रोहन अपनी फिटनेस का बखूबी ख्याल रखते हैं। चलिए जाते जाते ले लेते हैं रोहन से कुछ फिटनेस टिप्स। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हर रोज़ एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाइए। अगर जिम नहीं जा सकते तो एटलीस्ट वॉक कीजिए या फिर रनिंग कीजिए अपने सामने पार्क में, घर के या कहीं पर भी। और डाइट पर खूब ध्यान दीजिए, क्योंकि डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है। काफ़ी पसीना बहा लिया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपनी बॉडी बनाने के लिए। तो रोहन बताएं कुछ, कैसा लग रहा है इतना रोज़ आप मेहनत कर? जी फाइनली मेरा आज का वर्कआउट ख़त्म हो गया है। मैंने वेट ट्रेनिंग भी कर ली, फंक्शनल ट्रेनिंग भी कर ली। अब आधा घंटा 10 मिनट भागना बाकी है, तो थोड़ी सी सांस लूँगा, अभी 5 मिनट रेस्ट लूँगा, उसके बाद 10 मिनट भागूंगा, फिर पूरा वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। आई नो मेहनत बहुत लगती है, लेकिन मज़ा कितना आता है डेली आप वर्कआउट करते हैं सर? एक्चुअली पिछले 2 साल से लगातार मैं शूट ही कर रहा था, तो कभी वर्कआउट करने का इतना टाइम ही नहीं मिला। जब मैं सीरियल कर रहा था तो कभी कभी जिम हो पाता था, रोज़ नहीं कर पाता था। लेकिन अभी पूरा टाइम अपनी बॉडी पर लगा रहा हूँ, पूरे फिजिक पर ध्यान दे रहा हूँ, तो फुली रिजल्ट जो है जल्दी ही बाहर आएंगे। बोनस धमाका में मिली ये टीवी स्टार हिबा नवाब से, जिन्होंने जूम पर एक्सक्लूसिवली किया रिवील अपना डाइट प्लान। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। बोनस धमाका में आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार हिबा नवाब, जिन्होंने जूम पर एक्सक्लूसिवली किया रिवील अपना डाइट प्लान। जी हाँ, हिबा जब शूट कर रही होती हैं तो अपने साथ खाने की क्या क्या चीजें लाती हैं और सेट पर क्या खाती हैं, ये सब उन्होंने बताया। जैसे कि आप जानते हैं रमज़ान चल रहे हैं, तो रोज़ा खुल चुका है और मेरी मम्मी बहुत सारा खाना बना के बेचती है, क्योंकि पूरा दिन शूटिंग करनी पड़ती है, तो ये सब करना पड़ता है। सबसे पहले फ्रूट से स्टार्ट करना चाहिए आई फील, क्योंकि पूरे दिन से खाली पेट था, तो सबसे लाइट। और फिर मम्मी ने खाना भेजा है, इसमें है आलू की चाट, पराठे, दाल एंड राइस। तो मेरे लुक्स पे मत जाइए, मैं बहुत खाती हूँ। ये हमेशा मेरे आइस बॉक्स में पड़ा रहता है। ये रस्क केक है, ये मैं हमेशा खाती हूँ, सीन के बीच में ही खाती हूँ। फिर थोड़ा फ्रूट्स, मैंगो, और फिर ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्राई फ्रूट्स है। फिर मैं ये डब्बा खाली कर चुकी हूँ पहले से। इसमें मखाने थे, ये भी बहुत हेल्दी होता है, तो मम्मी मुझे सब हेल्दी फूड देती है। और क्या है, और च्युइंगम भी है मेरे पास। हिबा काफी फिट हैं, तो चलिए जानते हैं उनसे कि अपने को फिट रखने के लिए वो क्या क्या खाती हैं, और ले लेते हैं उनसे कुछ टिप्स भी। मेरे ऐसे फिट रहना तो प्लीज़ मेरे ऐसे डाइट बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही बड़ी फूडी हूँ। जैसे सेट से निकलती हूँ, सबसे पहला मैं वो मोमो वाले के पास रुकती हूँ। मेरी गाड़ी सबसे पहले मोमो वाले के पास रुकती है, एंड आई ईट मोमोज, विच इज़ नॉट हेल्थ, मतलब नॉट हेल्दी, येस, नॉट ऑल हेल्दी, क्योंकि वो मैदा के होते हैं। वंस इन अ वाइल इट्स फाइन, बट आई एम समबडी जिसको क्रेविंग जिसकी हो जाती है वो खा ही लेती है। लेकिन हाँ, अगर आपको हेल्दी खाना खाना है दूध पीजिए, क्योंकि मैंने अभी एक ऐड किया है अपनी डाइट में मिल्क। सोने से पहले ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खाइए, जब भी आपको बीच बीच में टाइम मिलता है। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो आई ड्राई फ्रूट्स, एंड जैसे कि आप देख रहे हैं ये है एप्पल। एप्पल बहुत ज़रूरी है, और शुगर कम नहीं होनी चाहिए बॉडी में से, तो रस्क केक, और कभी कभी चीट डाइट में ऐसे आप चिप्स खा सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। और ढेर सारे जो भी सीजनल फ्रूट्स है वो खाइए, और खाना ज़रूर खाइए, स्किप मत कीजिए मील्स। एंड 5 मील्स इन अ डे होने चाहिए, तो आप छोटे छोटे मील्स बांट लीजिए कि कब आपको क्या खाना है, और आप हेल्दी रहेंगे और साथ में काम भी कर पाएंगे। वी होप हिबा का डाइट प्लान जानकर आप हो गए होंगे फुली रिचार्ज। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom Tele Top Up. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.